हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वेव एनर्जी। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी, और अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी फ्रॉम द सी। इससे पहले हम टाइडल एनर्जी पढ़ चुके हैं। इसी का एनर्जी फ्रॉम द सी में सेकंड टॉपिक है वेव एनर्जी। तो चलिए समझते हैं वेव एनर्जी को। उससे पहले हमें वेव को समझना होगा कि वेव क्या है। आपने देखा है कि जो पानी है उसके ऊपर ऐसे लहरें सी उठती हैं, और इन्हीं वेव्स को, इन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो वेव्स हैं कैसे बनती हैं। ये हवाओं के चलने से बनती है। जैसे हवाएं जब पानी से टकराती हैं तो वेव्स बनती हैं, यानी पानी पर फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन के कारण ये जो वेव्स हैं वो पानी में बननी स्टार्ट हो जाती हैं। आपने और भी देखा होगा कि जब हम पानी में कोई पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर फेंकने से भी उसके अंदर वेव्स बनती हैं जो गोल होती हैं, और वो चारों तरफ फैल जाती हैं, और कुछ काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर समुद्रों के केस में क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, और हवाएं चलने से वो पानी से टकराती है। पानी के टकराने से फ्रिक्शन बनता है, और फ्रिक्शन के कारण ही वेव्स बनती हैं, और ये वेव्स बड़ी तेज़ी से समुद्रों से टकराती हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारी वेव्स हैं उनसे कौन टकराता है? एयर टकराती है, और एयर के टकराने से ही वेव्स बनती हैं। तो चलिए एक बार हम एयर को भी समझ लेते हैं कि एयर कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पर ये क्या है? सी है, समुद्र देख रहे हैं आप, और ये क्या है? सी, और यहाँ पर क्या है? लैंड। ये हमारी लैंड है। अब हमें पता है कि दिन के टाइम जब सूरज होगा तो हीट एनर्जी आएगी, और इस हीट एनर्जी के आने से कौन जल्दी गर्म होगा? यस, जो लैंड है, ज़मीन है, वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी एज़ कंपेयर टू वाटर। हमने देखा होगा गर्मियों में अगर हमारी छत है और छत पे किसी बर्तन में पानी रखा है और वहाँ पर सीधी धूप पड़ती है, तो हम छत पर नंगे पाँव नहीं जा सकते, बिना चप्पल के, बिना जूतों के नहीं जा सकते, और इतनी गर्मी होगी कि पाँव रखना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी छत पे अगर किसी बर्तन में पानी है तो हम उस पानी में हाथ आराम से डाल सकते हैं। वो पानी इतना गर्म नहीं होगा कि हम उस पानी को छू ना पाएँ। इसी अनइवन हीटिंग की वजह से ही हवाएं चलती हैं। अनइवन हीटिंग का मतलब है जो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कहीं पर ज़्यादा गर्मी होना और कहीं पर कम गर्मी होना। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हवाएं चलती हैं। तो समझते हैं कैसे। जो लैंड है इसकी क्या खास बात है? ज़मीन की क्या खास बात है? जो ज़मीन है वो तेज़ी से गर्म होती है और तेज़ी से ठंडी होती है, लेकिन जो पानी है, वाटर है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन साथ ही धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो समझ लीजिए कि ये डे है, यानी दिन का समय है। दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में हम जानते हैं कि जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, वो तेज़ी से गर्म हो चुकी है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इस अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जो एयर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, और हीट एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाएगी? लाइट हो जाएगी। लाइट का मतलब हल्की हो जाएगी, और हल्की होने से ऊपर की ओर चलना शुरू करेगी। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। साथ ही एयर प्रेशर होने से क्या होगा? जो यहाँ की हवा है वो इसके कंपैरिजन में कैसी होगी? ठंडी होगी। तो इस जगह पर ये जो एयर है यहाँ पर, ये तो ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो
तो हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी, इस तरफ बहना शुरू कर देगी। और जब ये एयर ऊपर पहुंच जाएगी तो ऊपर पहुंचने से क्या होगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होके फिर से इसका वेट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो नीचे की तरफ आनी स्टार्ट कर देगी। और यहाँ की हवा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है हल्की होके गर्म होने से, तो यहाँ की हवा समुद्रों से ज़मीन की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका उल्टा कहाँ होता है, नाइट के केस में, यानी जब रात हो जाती है तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उस टाइम क्या होता है, पानी उस टाइम भी गर्म होता है, लेकिन ज़मीन उस टाइम कैसी होती है, ठंडी हो चुकी होती है। तो क्या होता है, यहाँ की जो हवा है वो गर्म होके लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी। और जो ज़मीन की हवा है वो यहाँ से समुद्रों की तरफ चलनी शुरू कर देगी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थल समीर और समुद्र समीर। तो उम्मीद है आपको जो हवाओं का चलना है वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की जो अनइवन हीटिंग है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो हमारी अर्थ में जगह जगह दिखाई देता है डे एंड नाइट की वजह से। और डे एंड नाइट में भी किसकी वजह से, जो वाटर है और लैंड है इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से। तो हवाएं निरंतर चलती रहती हैं, लगातार एयर फ्लो होता रहता है। तो चलिए देखते हैं, हमने समझ लिया कि हवाएं चलती हैं, कैसे चलती हैं, और हवाएं जब पानी से टकराती हैं तो लहरें बनती हैं, यही लहरें समुद्रों से टकराती हैं। और इन लहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यस, क्या कहते हैं हिंदी में, गतिज ऊर्जा। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस एनर्जी का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप प्लांट देख रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट यानी सिस्टम। तो कैसा सिस्टम है ये, वेव एनर्जी प्लांट, यानी लहरों से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये उसका सिस्टम है। तो देखिए कैसे होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ बनाया जाता है, ये लहरों के पास बनाया जाता है, जो कोस्टल रीजन है, यानी जो समुद्री किनारे हैं वहाँ ये बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो क्या होता है, लहरें जो है, वेव्स हैं, हमेशा चलती रहती हैं। तो जैसे ही लहरें इससे टकराती हैं, इसके अंदर जाती हैं, तो क्या होता है, इस एयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, एयर आगे की तरफ फ्लो करेगी, आगे की तरफ फ्लो करेगी। और आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, टरबाइन है। तो जैसे ही एयर टरबाइन से टकराएगी तो टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन किससे कनेक्ट है, टरबाइन कनेक्ट है जनरेटर से। और जनरेटर का काम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। यस, इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको फ्लो करवा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो लहरें हैं वे कंटिन्यूस आती रहती हैं, और इस पे जो एयर प्रेशर है वो आगे की तरफ टरबाइन से टकराता है, टरबाइन रोटेट करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। तो उम्मीद है आपको ये वेव एनर्जी प्लांट टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए वेव एनर्जी प्लांट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक फ्री, रिन्यूएबल एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। फ्री आप समझ गए, ये बिल्कुल फ्री है, नेचुरल है। रिन्यूएबल है मतलब इसका यूज़ हम बार बार कंटिन्यूअस जब तक समुद्र हैं जब तक कर सकते हैं, और आपको पता है समुद्र हमेशा रहेंगे। ये पॉल्यूशन फ्री सोर्स है, यानी इससे जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल नहीं होता। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ज़्यादा लैंड भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़मीन का भी यूज़ हमें नहीं करना पड़ता, छोटे से एरिया में ही इसका जो सेटअप है वो हो जाता है। और इन प्लांट्स को कहाँ लगाया जाता है, ज़्यादातर किसी भी जो इसके किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, जहाँ पर लहरें हमेशा तेज़ी से आती हैं, जहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, वहाँ पर इन प्लांट्स को आसानी से लगाया जा सकता है। यानी
मोस्टली हर एक कोस्ट लाइन में, समुद्री किनारों पर इनको आसानी से हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक वेव एनर्जी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हीट डिफरेंस की वजह से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।